सिंगापुर का सिटी टूर। Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. गुजराती में बोलो। यहाँ पे पानी की बॉटल्स तो मिलती नहीं है, और मिलती हैं तो 7-Eleven में आपको वाटर बॉटल मिल जाएगी। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो तो कार्ड ही आई थिंक सही रहेगा। आपको एक स्लिप मिल जाएगी, एयरपोर्ट पे जाके आपने वो स्लिप दिखानी है और आपको कैशबैक मिल जाएगा। व्यू देखो कितना अच्छा आ रहा है, साथ में चांद भी आ रहा है। वैसे आज हम बहुत ज़्यादा पैदल चले हैं, वो मौसम हो रखा है, बादल आवाज़ आ रही है कड़ 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 कड़। हमारे विराट कोहली भैया दाल मखनी खाऊंगा, रजनीकांत जी की फोटो लगी हुई है। क्यों हिला डाला ना। प्रॉपर इंडियन वाइब लेनी है और इंडियन खाना खाना है तो ये जगह बेस्ट है। हमारा जो हैक था वो ऑलरेडी हैक हो चुका है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आए हैं नए व्लॉग के साथ। आप सबको पता ही होगा हम नए कहाँ पे कपड़ों हैं। के साथ। ओके चलो मैं दिखा देता हूँ। सो ये कपड़े नेहा ने नए लिए हैं। हैप्पी नेहा। अच्छा बात नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने और हमारा एक और दिन सिंगापुर में है। हम बस से ट्रैवल करने वाले हैं। पिछले व्लॉग में हमने बताया था, हमने एक ही कार्ड बनवाया था जिसके $10 लगे थे और उसमें $5 मिलते हैं। आप $5 तक खर्च कर सकते हो उसमें। $5 बेसिकली कार्ड की फीस है। हाँ, टोटल 5 जने हैं तो जो बाकी 4 लोग थे उन्होंने सिर्फ कैश दे के ही बस में ट्रैवल किया है। कैश का मैं आपको ये सीन बता दूं, वहाँ पे चेंज नहीं मिलता। अगर आपके पास $100 है तो आपको $100 ही डालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास चेंज थे इसलिए हमारा काम चल गया। हमने वो $5 अपने बचा लिए। तो आप आओ ना तो चेंज जरूर तो रखना। हमें अगर 10-20 सेंट भी बोलते हैं तो भी हमारे पास वो सब चिल्लड़ है। हाँ, मतलब हमारे पास इतने खुले पैसे हैं क्योंकि हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो हम बड़ा नोट ही दे रहे हैं, ज्यादा हम चेंज अपने पास रख रहे हैं, वो हमारे काम आ रहा है। चलो अब जल्दी से निकलते हैं, हमारे दोस्त आने वाले हैं, उनसे भी मिलाते हैं। सिंगापुर का सिटी टूर। चलो। टूर नहीं, कंट्री टूर। ओके। गुजराती में बोलो। शुभ सवार। शुभ सवार। शुभ सवार। सवार। आप सब लोगों को भी शुभ सवार। जय श्री कृष्णा। आज तो देखो इन दोनों ने सेम सेम पहना हुआ। देखो मुझे लगा इसमें रात को ये आउटफिट पहना है हाँ। तो दिन में नहीं पहनेगी। मैंने सोचा कि मैंने खरीदा ही है तो मैं दिन के भी इसमें शॉर्ट्स ले लेती हूँ, तो मैंने दिन को भी पहन लिया। नहीं बिल्कुल सही बात है। सो दोनों बहनें जा रही हैं, देखो सेम सेम। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था जो हमारा होटल है व्हील वेंडर, उसके पास में ही है सब कुछ, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन। ये देखो ये ऊपर हमारा होटल है और ये सामने मेट्रो स्टेशन है और वो सामने बस स्टैंड है ये वाला सारा। और खाने पीने का सबवे यहाँ पे वेज मिल रहा है सबसे बड़ी बात, तो इसलिए हम लोग इधर ही आके रुके हैं। और भी कई जगहों पे वेज है बट उन्होंने खुद से ही बोल दिया कि हम ऑयल वही यूज़ करेंगे, फिश ऑयल और समथिंग ऐसे करके, तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं खाया। अभी हम निकल रहे हैं मर्ल लाइन के लिए और बाय बस ही जाने वाले हैं हम लोग शायद से। देखते हैं मेट्रो सही रहेगी या बाय बस, चेक कर लेते हैं गूगल पे। हम होटल के इस तरफ आ गए हैं और वो रहा सामने हमारा होटल, होटल वी, जिसमें हमने स्टे किया है। अंडरपास से हम अपोजिट साइड पे आए हैं तो यहाँ से बस नंबर 100 आने वाली है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे पानी की बॉटल्स तो मिलती नहीं है, और मिलती हैं तो 7-Eleven में आपको वाटर बॉटल मिल जाएगी या फिर चीयर्स करके यहाँ पे होटल के साथ ही है, वहाँ से भी मिल जाएगी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है बट हम लोगों ने क्या किया, होटल से ही पानी भर लिया और कैरी कर लिया। ये आ गई है हमारी बस। सबसे अच्छा व्यू ऊपर का ही है। ऐसे लग रहा है बस हम ही चला रहे हैं बट हमें अपना स्टेशन याद रखना है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। फेयर का काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो तो कार्ड ही आई थिंक सही रहेगा क्योंकि पर टैप आपको लगा लो या पर टिकट आपको 0.80 सेंट लग रहे हैं या $0.80 लग रहे हैं। तो 5 बार अगर आप करोगे 5-6 बार तो आपका पूरा हो जाएगा। चलो अभी पहुंच गए हैं हम। यहाँ से हमने करना है 350-400 मीटर वॉक। ये पैदल पैदल रास्ता बना हुआ है। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। वो सामने रहा सिंगापुर फ्लायर, ये मरीना बाय सैंड, और उसके बाद वो सामने मर्लिन जो सिंगापुर का सबसे फेमस। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत प्यारा लग
एक स्क्वायर बना हुआ है पूरा। अगर आप उधर देखोगे होटल के आगे बिल्कुल वो क्लाउड डोम बना हुआ है। मैं तो ये बोलूँगा कि जैसे हम तो सेकंड टाइम आए हैं यहाँ पे, फर्स्ट टाइम हमारा पैकेज बुक था तो हम उसमें आए थे, बट जैसे आज हम आए हैं तो आज हम सारा कुछ दोबारा कवर कर सकते हैं। आई थिंक मैक्सिमम पूरा राउंड लगाने में भी 1 घंटा लगेगा, शायद से 1 घंटा। वो आपके ऊपर है कि आप वैसे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। हम लोग पहुंच गए हैं बिल्कुल पास और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पे थोड़ी फोटोज वगैरह कराते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं। तब तक आप कुछ अच्छे व्यू एंजॉय करो जो कि मैं शूट कर रहा हूँ अभी। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Yes. हम लोगों ने बहुत अच्छी फोटोज़ वीडियोस करवा ली। आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। और मेरे पीछे तो आपको व्यू दिख ही रहा होगा होटल का। और काफ़ी बादल हो गए हैं, बस बारिश ना हो अभी क्योंकि हमारे पास छाता नहीं है। अच्छा, मरलाइन है ना, ये बहुत ही प्यारा है यार। क्या अमेजिंग फ़ोटोज़ आती हैं यहाँ पे, अमेजिंग वीडियोस। तो चलो अभी आगे चलते हैं। आज हम उस होटल के ऊपर भी जाने वाले हैं। अभी तक का तो यही प्लान है। अभी हम बड़े चिल हैं क्योंकि हमारा पैकेज नहीं है, तो हम जितना टाइम चाहें उतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे। ये आइडिया अच्छा रहने का। सो ये देखो, ये वाले क्रूज़ आ गए हैं। वाह, कितना प्यारा लग रहा है देखो। सो ये जो क्रूज़ है यही अभी शाम को शुरू हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं एक बार शॉपिंग करने। हमने थोड़ा सा सामान लेना है। कल हम जा नहीं पाए थे, जिन्होंने लास्ट व्लॉग देखा है। जल्दी से हम अपना वो काम करते हैं और उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। A few moments later. हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है बीच में से। 2 ही शॉपिंग, मतलब ये काफ़ी सारी थी। हमारे जूते काफ़ी महंगे आ गए हैं, बट ठीक है, अच्छे लगे। काफ़ी टाइम बाद इतने अच्छे जूते लगे तो हमने ले लिए। एक चीज़ आपको बता दूं, हम लोग अपने पासपोर्ट कैरी नहीं कर रहे थे। जो हमारे शूज़ थे वो $100 प्लस थे दोनों के अलग अलग। तो नेहा ने जहाँ से लिए शूज़, उन्होंने बताया हमें कि आपको एक स्लिप मिल जाएगी, एयरपोर्ट पे जाके आपने वो स्लिप दिखानी है और आपको कैशबैक मिल जाएगा। मतलब पासपोर्ट बेसिकली शॉपकीपर को दिखाना है जिस मॉल से आप लोग। कन्वर्स ब्रांड के मैंने जूते लिए तो उन्होंने मुझे फोटो में, मेरे पास पासपोर्ट था सॉफ्ट कॉपी, तो उस पर देख के स्कैन करके हो गया। जिससे मैंने जूते लिए वो एडिडास का जेडी शोरूम था, उसके अंदर एडिडास के शूज़ थे। तो उन्होंने पहले, हमने उनसे पूछा भी कि ऐसा कुछ होता है, हमने सुना है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब जहाँ से नेहा के शूज़ लिए, उन्होंने हमें वो स्लिप दे दी कि आपको कुछ डॉलर वहाँ से वापस मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं बाबा। तो जब हम वापस गए तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, आपका पासपोर्ट हमें फिजिकली चाहिए। तो हालांकि फ़ोटो से हो सकता था, बट मे भी शायद कुछ लोग ना बताते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना और हो सके तो अपना पासपोर्ट कैरी करके ही रखना। मेरा पासपोर्ट होटल में है, वो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो उससे ज़्यादा तो मेरा आने जाने का ही लग जाएगा जितना मेरे को रिटर्न मिलेगा। बात तो सही है। तो इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूँ, बट आप इस चीज़ का ध्यान रखना। हम लोग पहुंच गए हमारे होटल, पूरा हमारा होटल, और इसके बिल्कुल सामने ही है सबवे। तो हमारे लिए बेस्ट है, हम सबवे ही आके खाते हैं यार, और कुछ वेज मिलता नहीं है। तो ये रहा सबवे, पैक करा के रूम में खाते हैं। नेहा और को छोड़ दिया शॉपिंग के लिए, वो लोग अभी टाइम लगाएंगे। हम लोगों ने रेस्ट कर लिया है और सबसे इम्पोर्टेंट, लड़कियों ने कपड़े चेंज कर लिए हैं। ये देख लो, ये खरीद रहे हैं और साथ ही साथ नए कपड़े पहन रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मरीना बाय सैंड होटल और वहाँ से अच्छा व्यू आता है। वहाँ का एक हैक भी है, वो लगता है कि नहीं लगता है, वो चल के देखते हैं। हम फिर से अपने बस स्टैंड पे आ गए हैं। तो यार ये अच्छा ट्रांसपोर्ट का एक जरिया है। जो बस वाला है ना, ये काफ़ी चीपेस्ट रहता है। तो वही सेम अपोजिट आ गए हम उसके अपने होटल के। ये आ गई है हमारी बस 133। ऊपर हमें जगह मिल गई है हमारी, और अब आपको मस्त सा हाइपर लैप्स दिखाता हूँ। भाई ने मेरे को बोला कि हाइपर लैप्स लेने का, तो इसलिए मैं हाइपर लैप्स ले रहा हूँ। हम लोग बस से उतर गए हैं और अभी ये बिल्कुल सामने हमारे होटल की एंट्री। जो हैक है वो ट्राई करते हैं। सुना बहुत था, ट्राई करके देखते हैं। बताता हूँ मैं आपको, पहले ट्राई कर लूँ। हुआ ऐसा कि सब लोग मना कर रहे हैं, पार्टी बदल लिया, बट मेरा मन है कि मैं जाके आता हूँ। ये सब गार्डन बाय द बे जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ स्काई वॉक पे। यहाँ पे सारी टिकट बिक चुकी हैं, शिट, सोल्ड आउट हो गया है। अभी ऊपर नहीं जा पाएंगे हम।
मैंने सोचा था मैं जाके हो जाता हूँ और ऊपर से व्यू दिखा दूंगा, बहुत अमेजिंग व्यू आता है। हमारा जो हैक था वो ऑलरेडी हैक हो चुका है। इतनी ज़्यादा रश हो गया है, जो 3 कैफ़े थे और वो तीनों कैफ़े के बारे में सारे लोगों को पता चल चुका है। तो वो कैफ़े अभी आप नहीं जा सकते, आपको टिकट ही लेनी पड़ेगी। एक लाओ करके वो था, लॉन्च था, उसका तो वो बोल रहे हैं रिवेन्यूएशन पे है वो। दूसरा था सागो, उस पर भी सारा क्लोज था, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला 8:30-9 बजे तक का हो आप, बट पता है वो बोलते हैं कि 2 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ेगी। आई थिंक उनको भी पता ही है सारी चीज़ें। तो लास्ट वाला था सेल्वी, लाइन लगी है, वो मैंने आपको दिखाया जो लाइन, वो सेल्वी की थी। वो बोल रहे हैं कि टिकट खरीद सकते हो, $35 पर पर्सन टिकट है और उसमें फिर आपको कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। चलो फिर बाकी जगह घुमाते हैं अभी आप। हम लोग वॉक करके वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पे डे 1 पे हम लोग पहुँचे थे, जो डोम के अंदर गए थे हम लोग, जुरासिक वर्ल्ड वाला। तो वहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पे सब लोग रनिंग वगैरह कर रहे हैं और ये देखो नेहा का शूट चल रहा है। ये तो होगा। और ये व्यू देखो यहाँ से, वाह क्या खूबसूरत व्यू लग रहा है। हर चीज़ की बुकिंग पहले करवानी पड़ेगी, थोड़ी ठीक रहेगा। हम लोगों ने की नहीं है तो ये हमारी गलती रह गई है। और ये देखो, और ये रह गया चलो कोई बात नहीं, बट व्यू देखो कितना अच्छा आ रहा है, साथ में चांद भी आ रहा है। अभी हम पैदल पैदल सारी जगह वॉक कर रहे हैं और मेरे पीछे आपको व्यू दिख ही रहा होगा कितना अच्छा आ रहा है। अभी ऊपर तो नहीं जा पाए और इस साइड देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो ये सामने का व्यू है, तो हम यहाँ पे वॉक करके जा रहे हैं अभी। वैसे आज हम बहुत ज़्यादा पैदल चले हैं, Just so much walking. और सिंगापुर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो जो मेन चीज़ें थी वो सारी हमने कवर की हैं। आज आई थिंक हम 3 से 4 घंटे चले हैं। अभी यहाँ से हम बस लेके एक बार मॉल जा रहे हैं एंड उसके बाद देखो कहीं अच्छी सी जगह खाना खाते हैं या फिर होटल वापस जाते हैं, क्योंकि कल हम लोग वापस जाने वाले हैं इंडिया। उसका व्लॉग अलग से बनेगा क्योंकि उसका एयरपोर्ट ही बहुत अच्छा है। सो हमें काफ़ी लोगों ने बोला कि कम से कम 6 घंटे तो एयरपोर्ट पे बिताना, तभी आप पूरा घूम पाओगे। ऐसा एयरपोर्ट बना हुआ है, बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट व्लॉग उसका होने वाला है। तो चलो अभी पहले बस पकड़ते हैं, निकलते हैं यहाँ से। हम लोग अभी पहुँच गए बस स्टैंड और वेदर काफ़ी ख़राब हो गया है, ऐसे लग रहा है बारिश होने वाली है। गाड़ी देखो, पोश, वाह। सो हम ऊपर नहीं बैठ रहे अभी क्योंकि 3 स्टेशन ही है बीच में, इसलिए इधर ही बैठ रहे हैं। आगे हम लोग बूगी स्ट्रीट। अब आए हैं तो सच मेरे पास पासपोर्ट भी है, तो मैं अपने पैसों का भी करवा ही लेता हूँ। Exactly. मैंने बाई चांस ही रख लिया था पासपोर्ट साथ में, अभी करते हैं। और भाई साहब बहुत गंदे वाला वो मौसम हो रखा है, बादल आवाज आ रही है कड़कड़ कड़कड़ कड़। मैंने अपने डॉलर बनते थे कुछ, वो ले लिए हैं वापस, मतलब स्लिप दे दिया। अब मैंने सीधा बस एयरपोर्ट पे दिखाना है और मिल जाएगा। बाई चांस ही मैं ले आया पासपोर्ट अपना और मेरे काम आ गया। हम लोगों की शॉपिंग हो गई है और अब हम चल पड़े हैं लिटिल इंडिया की तरफ। लिटिल इंडिया हमने जाना था, वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी सारे, चल के कुछ इंडियन खाना खाते हैं। बहुत टाइम हो गया है, मतलब बहुत टाइम तो नहीं, 2-3 दिन ही हुए हैं, बट ऐसे लग रहा है कि काफ़ी देर हो गई हमने इंडियन खाना नहीं खाया है। यहाँ से हमें 10 से 15 मिनट दिखा रहा है पैदल पैदल, 0.8 किलोमीटर है यहाँ से। तो चलो अभी जल्दी से आपको लिटिल इंडिया दिखाते हैं। हम लोग आ गए हैं लिटिल इंडिया में, एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे मोस्टली सब इंडियंस ही दिख रहे हैं, इवन जो शॉप्स हैं वो भी इंडियंस की ही हैं। ये देखो हमारे विराट कोहली भैया, दाल मखनी खाऊंगा, पनीर खुरचन खाऊंगा, गार्लिक नान खाऊंगा। धोनी साहब की वो लगी हुई है फोटो, भाई बिरयानी, अल हुसैन, नॉर्थ इंडियन फूड वो सामने लगा हुआ। ये मार्केट में सबसे ज़्यादा हैं चाइनीज़ और इंडियन एंड कुछ पाकिस्तानीज़। जय रजनीकांत जी की फोटो लगी हुई है यहाँ पे। क्यों हिला डाला ना। अगर आपको प्रॉपर इंडियन वाइब लेनी है और इंडियन खाना खाना है तो ये जगह बेस्ट है। यहाँ पे सारे मतलब साउथ की एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस, उन्हीं की पोस्टर लगे हुए हैं। ये सामने भी फाइनली हमने एक रेस्टोरेंट फाइनल किया है। ये वाला रेस्टोरेंट है, नॉर्थ इंडियन फूड, थाई फूड और इंडियन मुस्लिम फूड, इस पे सारा लिखा हुआ है। तो मैंने इनसे पूछा था, मैंने देखा भी है थोड़ा सा इनका कि वेज में का सब बर्तन वगैरह अलग रखे हुए हैं। तो आई होप कि ऐसा ही हो, जो दिखाया वो सही हो। तो अभी सब यहाँ बैठे हैं और कुछ खाते हैं। ऑर्डर तो कर दिया हमने, बाकी आपको खा के बताते हैं कैसा है, क्या है और क्या प्राइजेज़ हैं इसके। तो ये आ गया है हमारा खाना और भूख इतनी लगी है कि हमने चपाती साइड से तोड़ के खा ली है।
क्रूज के बाद अब हम खाने लगे हैं इंडियन खाना। नहीं तो सबवे पे हमारी जिंदगी चल रही थी, बट अब वो भी हम खा के अक गए थे। अभी खाना खा के बताते हैं कैसा है। हम लोगों ने खाना खा लिया और खाना बहुत ही मस्त था। हमारा जो टोटल बिल बना वो बना $64 का, लगभग इंडिया के हिसाब से 4200 4300 के आसपास। लेकिन हमने बहुत कुछ मंगा लिया था, काफी कुछ। बाकी कैसा लगा खाना? बहुत ही मस्त, मजा आ गया। पूरे मतलब सिंगापुर में आए तब से सबवे खा रहे थे, आज कुछ देसी खाने को। बेसिकली जो हम सबवे खा रहे थे वो भी हमें कहीं ना कहीं $8-9 पर बंदा पड़ रहा था, जिसमें प्रॉपर से भूख भी नहीं मिट रही थी। बट वही 5 बंदों के हिसाब से हमारा $45 के आसपास बन ही रहा था सबवे का भी। अभी इसमें $64 में हमने अच्छा रज के खा लिया और थोड़ा पैक भी करवा लिया है। उस हिसाब से मुझे वर्थ लगा। अगर आप आ रहे हो तो आप यहाँ पे खाना खा सकते हो। अभी हमारा जो होटल है वो यहाँ से 1 किलोमीटर कुछ है। हमने डिसाइड किया कि हम पैदल जाने वाले हैं ताकि हमें खाना पच जाए। गाइस हम लोग आ गए हैं घर पे थके हारे, तो हमने बहुत सारा वॉक किया और आज के दिन में तो सच में मतलब सिंगापुर की गलियां भी याद हो गई हैं हमें। मुझे मतलब ऐसे सिंगापुर टिप्स पे हो गया, टिप्स पे नहीं मतलब जिसे हो गया टोज पे। जिधर जिधर हम घूमे हैं उस साइड का एरिया। बस यूनिवर्सल स्टूडियो मिस हो गया हमारा, हाँ। सेंटोसा आइलैंड पे है। लेकिन जो हमारा क्रूज आया था वो सेंटोसा आइलैंड पे ही आंख में मत मार देना यार। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो हमने आपको सब बता ही दिया जो बस के चार्जेस हैं। वो अगर आप कार्ड बनवाते हो तो $1.2 आपका रहेगा पर टैप, और कहीं पे भी जा रहे हो सेम ही किराया लगेगा। एंड अगर आप खुद से कैश दे रहे हो तो $1.9 लगेंगे। जो मैंने लास्ट व्लॉग में भी बोला था कि कैश खुले जरूर रखना। अगर 100 का नोट है ना $100 तो 100 के 100 देने पड़ेंगे, वो चेंज नहीं देंगे। बाकी गूगल मैप की हेल्प काफी मिल जाती है, वहां से आपको सारा आइडिया हो जाता है। और बहुत सी जगहों पे तो ऐसे था कि बाय बस जैसे 30 मिनट दिखा रहा है और बाय वॉकिंग वो भी 30 मिनट दिखा रहा है, तो वहां पे भी हमने वॉक ही ज्यादा प्रेफर किया। अगर धूप नहीं है ना तो ज्यादा आपको टेंशन की जरूरत नहीं, आप मजे से वॉक कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप यहाँ आ रहे हो और बारिश वाला मौसम नहीं है तो बहुत गंदी धूप होती है। अच्छी खासी सनस्क्रीन मल के यहाँ पे निकलना बाहर बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पे ना मैंने मैक्सिमम लोगों के पास छाते देखे हैं, या तो धूप से बचने के काम आता है या फिर बारिश से बचने के काम आता है। बाकी कोई भी क्वेरी रही हो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, और हम इस पे आइटनरी भी बनाएंगे तो आप वो देख सकते हो अच्छे से। उसमें आपको सारी चीजों की हेल्प मिल जाएगी। क्रूज की अलग से बनाएंगे, सिंगापुर की अलग से बनाएंगे, और कल हमारा लास्ट दिन है। कल हम वापस जा रहे हैं इंडिया। बहुत मजे आने वाले हैं कल भी। कल का व्लॉग है वो बहुत अमेजिंग व्लॉग होने वाला है, क्योंकि हम एयरपोर्ट आपको घुमाने वाले हैं और एयरपोर्ट 6 घंटे से भी ज्यादा हम घूमने वाले हैं। और ये इकलौता ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, टिकट भी लगती है। यहाँ पे नाइट का अलग से शो होता है, वाटरफॉल व लाइटिंग वाला। ज्यादा डिटेल अभी नहीं बताएंगे, वो अगले व्लॉग में देखना। आपको हमारे अगले व्लॉग को देखना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. दुखद खबर है हमारे लिए, सिर्फ यही यहाँ पे चेक इन कर सकती हैं। इंडिगो के लिए कोई जगह नहीं है। 'Cause all I want, and I pray.